Hello students, today we are going to discuss about the new chapter. Chapter name is electric potential. First we will see the definition of electric potential. This definition you have already studied in your 10th class. What does the definition says? Suppose this is a charge Q. इस चार्ज के कारण चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है. दिस इज ए टेस्ट चार्ज Q नॉट. इट इज़ सिचुएटेड एट इनफाइनाइट. ये एक टेस्ट चार्ज Q नॉट है और एक कहाँ सिचुएटेड है? इनफाइनाइट पर. तो द वर्क डन फॉर ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, किसी भी एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है. आई अगेन रिपीट, द वर्क डन for bring a test charge from infinite to a point in the electric field is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो ये तो इसकी डेफिनेशन है. डेफिनेशन क्या कहती है? किसी भी एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर रखा है, इनफाइनाइट से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में जितना भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसका फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट. W क्या है? वर्क डन. और Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज का चार्ज. तो उसकी यूनिट क्या बनेगी? या तो यूँ कह लो जूल पर कूलम, या इसकी एक यूनिट है वोल्ट. ये चीज़ आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है. अब हम आगे चलते हैं. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q. W बराबर कितना होता है? Fs. Q की कितनी है डायमेंशन? 80, अगर तुम्हें याद होगा. F की कितनी होगी? mL/t-2. और S डिस्टेंस की कितनी होगी? L बटे AT. तो M ये आगे जो करती हूँ, L और L कितना हो गया? L स्क्वायर. T-2 एक एक ऊपर जाके ये हो जाएगा T-3 और a की पावर -1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. समटाइम इट में आस्क इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? M L स्क्वायर T-3 a-1. मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. ये डेफिनेशन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती. इन द मीन टाइम व्हाट दे डू, दे रिमेंबर, तो उसको लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं. याद कैसे करते हैं? किसी भी एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से, कहाँ से लेके आ रहे हो? इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो द वर्क डन फॉर ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट. यूनिट क्या? जूल पर कूलम या वोल्ट कह लो. डायमेंशन कितनी आ गई? mL स्क्वायर T-3 a-1. नाउ वी विल सी वन अनदर थिंग यू शुड रिमेंबर. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल. ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, न्यूमेरिकल में इसका यूज़ होगा. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसका रीज़न क्या है? W इक्वल्स टू QV. Q कितना हो गया? 1.6 गुणा 10⁻⁻19. V कितना हो गया? 1 वोल्ट. तो फाइनली ये कितना हो गया? W की यूनिट कितनी होती है? जूल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to a point charge. Suppose this is a charge Q. It is situated at point O. इससे R दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? मान के चलते हैं कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट है. इट इज सिचुएटेड एट ए पॉइंट O A. इसको A से लेके कहाँ तक ला रहे हैं हम? B तक ला रहे हैं. और इन दोनों के बीच में प्लस Q और प्लस Q नॉट के बीच में एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्योंकि प्लस और प्लस आपस में रिपेल करते हैं, फोर्स F. ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? A से लेके B तक लाने में dx. और ये डिस्टेंस कितनी है? ओरिजिन से x. नाउ हमें
इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से कहाँ लाना है, पॉइंट P तक। चलो नाउ वी विल सी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक बीच में भरा हुआ है तो K लगा लेंगे, Q नॉट एंड देयर डिस्टेंस बिटवीन देम x स्क्वायर, एंड यू नो dW बराबर F इंटू dx, ठीक है। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है इन दोनों के बीच, चार्जों के बीच में लगने वाला रिपल्सन फोर्स, डिस्टेंस कितनी चली, ए से लेके बी तक आए, dx डिस्टेंस चले, और क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं इस वजह से माइनस के dx। फोर्स की यहाँ वैल्यू रख ली, कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन कर दिया पूरी टर्म का, व्हाट डज वी डिड, इंटीग्रेशन। तो dW की जगह आ जाएगा वर्क डन W, कहाँ से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से, कहाँ तक जा रहे हैं, r डिस्टेंस तक पहुँचना है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे तो कांस्टेंट है, अगली टर्म में बाहर निकाल लेंगे, Q नॉट भी एक कांस्टेंट है, 1/x स्क्वायर dx, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, बाहर आ गया, Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट टू r 1/x स्क्वायर dx। अब ये आपको मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। 1/x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, x की पावर -2, और जब x की पावर -2 का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना होगा, x की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, ठीक है। तो x की पावर -2 + 1 कितना आ गया, x की पावर -1 बटे -1, तो -1 बटे x आ जाएगा। अगर कोई लिमिट भी रखी है इनफाइनाइट टू ये, तो आप वो लिमिट भी अपनी डाल लोगे, कितनी, इनफाइनाइट टू r, ठीक है। तो यहाँ 1/x स्क्वायर का कितना आ गया, इंटीग्रेशन -1/x, तो माइनस तो एक पहले चल ही रहा है -के dx, और ये वाला माइनस भी आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, 1/x इनफाइनाइट टू r dx, ये ख़त्म हो जाएगा। Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट को हम क्या लग सकते हैं, 0। फाइनली इट विल बिकम W इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R। अब व्हाट इज द डेफिनेशन सेज, डेफिनेशन सेज V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट, तो आपने क्या करा, पूरी की पूरी इक्वेशन को भाग कर दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जू करती हूँ Q नॉट बटे R बटे Q नॉट से Q नॉट कट गया, फाइनली यू विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है तो वो भी लगा लो, इतने वोल्ट। इफ़ यू विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड R, फाइनली यू विल गेट द ग्राफ एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी दोनों के बीच की, पोटेंशियल भी क्या होता है, ड्रॉप होता रहेगा। तो V और R के बीच में आपसे ग्राफ भी पूछ लेता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। फाइनली